सर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे करिए ना बहुत कड़ा वाला पूछिए जी पहले ले लिया जाए, उसके बाद भैया भी लेंगे। अन्ना जी, एज ए स्वास्थ्य मिनिस्टर, सरकार की 3 साल का जो ये कार्यकाल रहा, 2 साल कोरोना काल में लोगों ने इतनी बदहाली झेली, खास करके जब लोग अस्पताल टू अस्पताल दौड़ते थे इलाज के लिए। 3 सालों में मेडिकल फैसिलिटी को राज्य के कोने कोने में पहुंचाने के लिए सरकार एज ए मंत्री आपने क्या किया? बड़ा हल्का क्वेश्चन पूछ रहे हैं बड़े भाई। क्या नाम आपका? संतोष कुमार। संतोष भैया सुनिए, यानी मजबूत क्वेश्चन। पहले इस पर थोड़ा सा क्या पहले देखिए, आप जब पूर्ववर्ती सरकार थी, डबल इंजन की सरकार जिसको कहते थे, अब किया है ना, उस समय क्या आपने पूरे राज्य में, आप एक गंभीर पत्रकार है, पुराने पत्रकार है, आप बताइए पूरे राज्य में एक जगह भी आरटीपीसीआर का कहीं लैब सुना था? आज 15 आरटीपीसीआर के लैब स्थापित हो गए। आपने राज्य में कभी जीनोम सीक्वेंसिंग का नाम सुना था? जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कलकत्ता और राउरकेला जाता था, जीनोम सीक्वेंसिंग लग गई। क्या आपने 6800 कोबास का नाम सुना था? आज वो भी लग गई। आज जो है 200 से ज्यादा ट्रूनेट मशीन लागू हो गई, लग गई। 110 पीएसए प्लांट लग गए। 12,608 अतिरिक्त बेड लग गए। पीआईसी नीकू के बहुत सारी व्यवस्था खड़ी हो गई। आप अभी बताइए कि आप इतने पुराने पत्रकार हैं, जो कोडरमा ही हम पूछ रहे हैं कि कोडरमा में जो पूर्ववर्ती सरकार में जो स्वास्थ्य था, वो स्वास्थ्य से आज का स्वास्थ्य में बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमको बताइए कि ये 3 साल में यदि आपने कोविड का एक भी लाश इस झारखंड के किसी नदी में बहते हुए देखा? लेकिन आप उत्तर प्रदेश, बिहार और बहुत सारे जगह में अंत्योष्टि कर नहीं पाई सरकार। लेकिन हम लोगों ने लोगों के साथ परिवार का रिश्ता बनाया, जहां माँ और पुत्र के रिश्ते कमजोर हुए, पिता पुत्र के रिश्ते कमजोर हुए, खून के रिश्ते कमजोर हुए। वहां पर सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने जवाबदेही और जिम्मेवारी के साथ ये किया। और भारत सरकार ने कोविड में 3रे नंबर पर और WHO ने 3रे नंबर पर झारखंड को रखा। ये आपको जानकारी है? चाहे मृत्यु दर के मामला हो, चाहे इलाज का मामला हो। अब आप बताइए। फिर भी जो हमारा रिम्स पर पूरे जिले का जो लोड है, जिस तरह से वहां पर आज भी जो लोग जितने गंभीर रोगी होते हैं वो इलाज के लिए अंततः जिले से रेफर कर दिए जाते हैं रिम्स में। रिम्स के अल्टरनेट में आज तक क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो पाई? क्यों रिम्स? देखिए, रिम्स एक इलाज करने की खाली संस्था नहीं है, ये पहले समझिए। तो फिर दूसरा संस्था पहले सुनिए तो, रिम्स केवल इलाज के लिए नहीं है, रिम्स रिसर्च के लिए है। और हम अपने वरीय चिकित्सकों को रिसर्च के लिए 35% समय देते हैं। वो उनका ये काम है कि वो ये बताएं कि बीमारी जो है वो क्यों हो रही है और ये क्यों नहीं ठीक हो रही है। इस पर वो रिसर्च करेंगे ताकि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है, नया डॉक्टर उससे सीखेगा। तो रिसर्च है। अभी हम लोग रिम्स पर दबाव नहीं पड़े, इसके लिए हम लोगों ने सभी सिविल सर्जनों को कहा है कि आप विशेष करके जो हमारा PSC CSC अभी नहीं, PSC CSC और जो हमारा सामुदायिक है, जिला है, तो जिला और सदर को पहले हमको मजबूत ज्यादा करना होगा। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने, लेकिन मजबूत कैसे सर, जब डॉक्टर नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं, बता रहे हैं ना, आप बातें नहीं सुन रहे हैं। तो भाजपा के हैं? देखिए, ऐसा है कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने अंधाधुंध इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बिना सोच समझ के, उनको ये मालूम नहीं है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, ट्रॉली मैन नहीं है, हाउस कीपिंग नहीं है। लेकिन और जहां जनता नहीं है वहां जंगल में मंगल कर दिया, बना दिया केवल अपने ठेकेदारों को खुश करने के लिए। हमारी सरकार झूठा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगी। हमारी सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसमें अभी 1900 लोगों की नियुक्ति करने जा रही है। डॉक्टरों की क्या कर्मियों बता रहे हैं ना, 1900 हम विभाग में ऐसे पद, जो पद पर अभी लोग नहीं थे, जैसे ड्रेसर का पद बहुत मामूली है, वो नहीं है। हॉस्पिटल मैनेजर का पद नहीं है, ट्रॉली मैन नहीं है, आपको हाउस कीपिंग के लोग नहीं है। तो ये सरकार अनुबंध पे चला रही थी। हम इस सरकार को अनुबंध पे नहीं चलाकर एग्जिस्टिंग जो हम इसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन नहीं करेंगे। हम अभी 1900 पद पे नियुक्ति कर रहे हैं।
200 भी हमने ये स्थायी आयुष नियुक्ति है आउटसोर्सिंग है, क्या है? स्थायी तो फिर आउटसोर्स हाईकोर्ट नहीं। ने क्यों कहा है कि आपने नॉर्म्स का उल्लंघन करके आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति कर रहे हैं? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बहुत अच्छी। मतलब अभी क्या जी। करें, मतलब ये डेग चले। वो कादर खान का सुने थे कि डायलॉग जी, जी। कि बोला कि बाढ़ आ गया, मंत्री हवाई जहाज से गए, चलिए। तो बोला कि लिख दो कि मंत्री क्यों नहीं नीचे से गए। बोला मंत्री नीचे से गए ट्रेन से, तो बोला हवाई जहाज से क्यों नहीं गए। जी। कुछ तो ये मैंने दूसरा। पूरी बहाली कर रहे हैं अभी। बहाली होगी। जी जी। अभी जो हाईकोर्ट ने ये जो बयान दिया है कि राज्य में 2 तरह की खदानें चल रही है, एक तो मिनरल की खदान है, दूसरा रिम्स है, जिसमें सिर्फ गलत फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। अभी आप पूछ रहे थे हमारे अध्यक्ष जी से, कड़ा प्रश्न आया हूं, मेरी बात सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, जी। आपका मक्खन जैसा जवाब दूंगा। जी 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 अभी अध्यक्ष जी से पूछ रहे थे महामहिम राज्यपाल के बारे में। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल संवैधानिक पद के, एक मिनट, संवैधानिक पद के मालिक है और वो पंच है, परमेश्वर का वास है। रिम्स में खामियां है, तब ना हाईकोर्ट को इतनी कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी। भाई पंच है, परमेश्वर का वास है, परमेश्वर से न्याय की उम्मीद है, हम भी उनसे न्याय की उम्मीद करते हैं। हमारी जो माननीय अदालतें हैं, ये हम लोगों की संवैधानिक संस्थाएं हैं। इस पर आप नहीं बोलेंगे। नहीं, अरे भाई बोल रहे हैं, नहीं चाह रहे थे। सवाल कि जब ये हुआ महोदय कि अभी इसी टिप्पणी में भी आया है कि वहाँ पर एक मरीज को के इलाज के लिए ट्रॉली लेने के लिए मोबाइल को गिरवी रखना पड़ा, इसको आप कितना शर्मनाक मानते हैं? इस पर देखिए, मैं इसको शर्मनाक वाली बात नहीं है, बात शर्मनाक की नहीं है, बात है कि ये लगातार व्यवस्था में सुधार की प्रक्रियाओं का एक प्रतीक है। ये तो एक छोटा आपने उदाहरण पेश किया। आपने ये कहा कि मंत्री जो है रात को चुपचाप घूमते हैं, आपने देखा। अभी आपने देखा कि मंत्री जो है घूमते घूमते लोगों को पता किए, एक बुजुर्ग आदमी मिल गया तो किसी को पता भी नहीं चला, अपने शरीर से खून दे दिया। तो ये बात नहीं आपके प्रकाश में, ये प्रकाश में नहीं आ रही है। सर एक मिनट, आप यहाँ अभी स्थल का निरीक्षण किए, करेंगे अभी। मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी एक को बुलाया अभी 4 साल में 20% काम हुआ है महोदय। नहीं, इस पर हम उसको हम ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे। जी जी। उसको ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे, नए निविदा का प्रकाशन भी करेंगे और जो गुणवत्ता में कमी आई है उससे उसका हम हर्जाना भी वसूलेंगे। अभी हमने उपायुक्त को भी बुलाया है, सिविल सर्जन को भी बुलाया है और उपायुक्त से पहले भी हमने रिपोर्ट मांग ली है और बहुत जल्दी इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई करके हम सुनिश्चित फरवरी 2022 तक पूर्ण होना था, 4 साल 2018 वो तो मैं समझ गया, आपकी बात से सहमत। अरे तो प्रधानमंत्री से न पूछिए कि प्रधानमंत्री जी आप जो है उद्घाटन भी कर दे रहे हैं, शिलान्यास भी कर दे रहे हैं, फिर भी हमारे जो है, फिर भी हमारे मेडिकल के छात्र को जो है छोटी छोटी नलकूपा के चक्कर में और जरा चक्कर में उनका जो है हमको जो है नामांकन नहीं होता।